शुक्रवार देर रात गुरुग्राम के धनवापुर इलाके में दो पक्ष केवल इसलिए आमने सामने हो गए क्योंकि पानी कारोबार को लेकर वर्चस्व की लड़ाई इन दोनों पक्षों में है। इस पूरे मामले में कुछ सीसीटीवी सामने आए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी लगेगा कि रियल लाइफ में कोई गेम चल रहा है, कोई बैटल फील्ड चल रहा है। आपको दिखाएंगे कि कैसे पानी के वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, कैसे एक दूसरे पक्षों के ऊपर पत्थरों से बारिश की गई, फायरिंग की गई, गाड़ियों से कुचलने की कोशिश की गई। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब तक आप लोगों ने गेम में ही लाइव बैटलफील्ड देखी होगी कि किस तरह गेम खेलने वाले गेमर्स आपस में फायरिंग करते हैं, गाड़ियों से कुचलने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरुग्राम में रियल लाइफ में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब दो पक्ष केवल पानी कारोबार के वर्चस्व को लेकर ऐसे आमने सामने हो गए मानो कोई गेम चल रहा हो। यह घटना शुक्रवार देर शाम गुरुग्राम के धनवापुर इलाके में हुई, जहां एक परिवार पर दूसरे परिवार ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं और इसमें आपस में लड़ने वाले ये कौन लोग हैं, पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या क्या कार्रवाई की है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए जो देर शाम तकरीबन 8:50 के आसपास की है। एक थार गाड़ी यहां पर खड़ी हुई है, उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं। इतने में एक दूसरी कार यहां पर आती है, उस कार से कुछ महिलाएं उतरती हैं जो अपने घर में चली जाती हैं। उसके बाद इस कार में सवार दो युवक उतरते हैं और जो थार गाड़ी के पास खड़े हुए लोग हैं उनके साथ जाकर धक्का मुक्की करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। ये धक्का मुक्की ही थोड़ी देर बाद एक बैटल फील्ड में बदल गई, एक इतनी भयंकर लड़ाई में बदल गई कि यहां पर जमकर पथराव हुआ, गाड़ियों से कुचलने की कोशिश की गई, यहां तक कि एक दूसरे पर फायरिंग करती हुई तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल जैसे ही ये हाथापाई झगड़े में तब्दील हुई, उसके बाद जो ये दूसरी कार आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, इससे यहां पर मौजूद लोगों को टक्कर मारने की कोशिश हुई। लेकिन जो यहां पर पहले से खड़े हुए लोग थे थार गाड़ी के पास, उन्होंने मौके से पत्थर उठाए और इस गाड़ी पर पत्थरों से वार करना शुरू कर दिया, जिसमें इस गाड़ी के सभी शीशे चकनाचूर हो गए। ये तस्वीरें आप लोगों को सामने है। इतने में इस कार चालक के जो ये सामने गाड़ी जिसके शीशे टूटे हैं, इसके जो परिवार वाले हैं वो सामने से आते हैं, पत्थर लेकर, हाथों में हथियार लेकर, लाठी डंडे रोड लेकर आए और आते ही उन्होंने यहां जो थार गाड़ी के पास खड़े हुए लोग हैं उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। देखिए, देखते ही देखते ये कैसे जो मामूली कहासुनी है ये एक बैटल फील्ड में, एक फाइट में बदल गई और ये जमीन पत्थरों से, अधे रोड़ों से लाल हो गई। यहां पर जमीन पर अभी भी कांच बिखरे हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं और आपस में ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि यहां पर गोलियां तक चल गई। वो तस्वीरें भी मैं आप लोगों को गोलियों की दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि किस तरह गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। 3 लोगों पर ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन गनीमत ये रही कि ये तीनों शख्स बच गए और ये गाड़ी दीवार में जाकर लगी है। उसके बाद जब डिजायर कार चालक अपनी गाड़ी से उतरता है तो उसी के जानकार, उसी के परिवार वाले खुद उसके सर पर एक जो डंडा है उससे वार कर देते हैं। उन्हें लगा कि सामने वाला पक्ष है वो उन पर अटैक करने आ रहा है, जबकि खुद उनके ही परिवार के लोग अपनी जान बचाने के लिए जब इधर आए तो उनके सर पर डंडे से वार कर दिया गया। इसके बाद जिन लोगों ने हमला किया उनकी तरफ से एक शख्स, देखिए आप, नीली शर्ट में आप लोगों को नजर आ रहा है, उसके हाथ में पिस्टल है और उसने आते ही सामने थार कार चालकों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। अब ये घटना क्या हुई, क्यों हुई, किस पर फायरिंग हुई, क्यों ये पथराव हुआ, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दरअसल थार गाड़ी के सामने जो टोपी पहने हुए आपको शख्स नजर आ रहा है, इसका नाम है सुनील उर्फ तोता। सुनील उर्फ तोता पर पहले भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं, उस पर कई आरोप लग चुके हैं। पानी के कारोबार के वर्चस्व को लेकर ही सुनील पर पहले कई बार मारपीट करने, फायरिंग करने, इस तरह के आरोप लगे हैं। और इसी गली में इनके सामने जो दूसरा मकान है वो भी बताया जा रहा है कि इन्हीं के परिवार के लोग हैं, उनसे इनका झगड़ा चल रहा है और पानी के कारोबार को लेकर ही ये पूरा झगड़ा चल रहा है। हालांकि जो सुनील के परिजन हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले उनके पास दिल्ली पुलिस आई और दिल्ली पुलिस ने बताया कि आपके ही परिवार के जो लोग हैं उन्होंने आपको मारने की सुपारी दी थी, जिसको उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसी के बाद ये विवाद और ज्यादा गहरा गया और शुक्रवार देर शाम दोनों पक्ष आपस में ऐसे भिड़े कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है, लाठी डंडे चले हैं, गोलियां चली हैं। इतना ही नहीं, इस पूरी फाइट में, इस पूरे झगड़े में महिलाएं भी सामने आई है। आप देखिए, बुजुर्ग महिला हाथ में पत्थर लेकर सुनील उर्फ तोता के परिवार पर फेंकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे खुद पीछे खींच लेते हैं और फिर जो नीली शर्ट पहने हुए वाला युवक है
वो सुनील उर्फ तोता के परिवार पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। गनीमत ये रही कि किसी को यहां पर गोली नहीं लगी, लेकिन जो सुनील उर्फ तोता है, जिस पर पहले भी आपराधिक केस है, उसके घर पर भी फायरिंग की गई है। वो मैं तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूं कि इनके घर के शीशों में वो गोलियां लगी हैं, इनकी घर के दीवारों में वो गोलियां लगी हैं, वो निशान अभी भी यहां पर मौजूद हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही गुरुग्राम पुलिस को दी गई, गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे हैं। यहां पर अभी भी दिन में भी पुलिस तैनात कर दी गई है, और एक बार दिन की तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं। उसके बाद मैं दोनों पक्षों की बातें आप लोगों को सुनवाऊंगा, जो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस का क्या कहना है वो भी मैं आप लोगों को सुनवाऊंगा। पहले दिन की तस्वीरें आप देखिए कि अभी ये गली पूरी तरीके से लाल है, क्योंकि ईंटों के टुकड़े यहां पर अभी भी पड़े हुए हैं। गाड़ियां यहां पर अभी भी क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। जो रात को गाड़ी आपको सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में थार दिखाई दी काले कलर की, उसकी हालत देखिए कि क्या कर दी है। यहां पर उसके सारे शीशे चकनाचूर कर दिए हैं। हालांकि जो गाड़ी डिजायर जिससे टक्कर मारने की कोशिश की गई, लोगों को कुचलने की कोशिश की गई, वो गाड़ी भी यहां पर खड़ी है। इसके अलावा अन्य और 2 गाड़ियां यहां पर जो खड़ी थी, उनमें भी तोड़फोड़ की गई है, जो कि अन्य पड़ोसियों की गाड़ियां हैं, उनमें भी यहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। हालांकि अब माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, क्योंकि अभी यहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और पुलिस बल यहां पर तैनात है। अभी फोरेंसिक टीमें यहां पर मौके पर आई, उन्होंने सारे साक्ष्य यहां से जुटाए हैं। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिरकार किसकी गलती है, किसकी वजह से ये पूरा झगड़ा बढ़ा। वहीं सबसे पहले मैं आप लोगों को सुनवाता हूं सुनील उर्फ तोता के परिवार वालों की बातें, उनने क्या आरोप लगाए हैं, जबकि सुनील उर्फ तोता पर दूसरा पक्ष जो कि इन्हीं की फैमिली है बताई जा रही है, उन्होंने भी सुनील उर्फ तोता के परिवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने फायरिंग की है, जबकि सीसीटीवी की तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किसने फायरिंग की है, किसने पथराव किया है और किसने गाड़ी से कुचलने की कोशिश की है। सर, कल रात को 9 बजे के करीब मेरे हस्बैंड, उनके 2 बड़े भाई घर के बाहर खड़े थे, निहत्थे थे, कोई पता नहीं था, आसपास से कोई ऐसा वो शोर शराबा भी नहीं था। फिर एक गाड़ी आती है जिसमें दिनेश दैया के 2 लड़के उतरते हैं, और वो अपने बच्चों को तो घर भेज देते हैं, और आके मेरे हस्बैंड को और मेरे जेठ के उनके कपड़े वपड़े फाड़ते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। उनके पीछे से उनका चाचा भी भाग के आता है, वो भी गाड़ी से उनको, हमारे 3 बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है मारने के लिए। बचाव में हमारे आदमी हैं, उन्होंने पथराव किया है। तो उन्होंने फायरिंग भी की है? उन्होंने सर बिल्कुल फायरिंग करी है। 2 फायरिंग करने वाले थे, एक सुक्कू और एक बोला, उन्होंने दोनों ने फायरिंग करी है। हमारी छत पे फायरिंग के निशान भी हैं, हमारे पास वीडियो में सबूत भी हैं। अच्छा, उनके परिवार का आरोप है कि कपड़े फाड़े हैं आपके? सर बिल्कुल झूठ है। पड़ोसियों ने भी देखा है, उन्होंने अपनी बहुओं से कपड़े फड़वा के, और जब कैमरे के सामने आई हैं कि हमारे कपड़े फाड़े हैं, वीडियो में साफ रिकॉर्ड है कि हमारे घर के आगे से उनके घर तक कोई हमारा बंदा पहुंचा ही नहीं है। अच्छा, उनके तरफ की महिलाएं भी पथराव कर रही हैं? उनके तरफ की महिलाएं भी पथराव कर रही हैं, गालियां बक रही हैं। हमारे छोटे बच्चे थे, इसलिए हम अपने बच्चों को अंदर रोक रहे थे। उन्होंने जैसे ही ऊपर लाइट देखी, पर्दे हिलते दिखे, उन्होंने ऊपर भी फायरिंग करी है कि जो भी ऊपर होगा उसको लगेगी। एक आरोप और है कि झगड़ा पीछे दिनेश के साथ मारपीट हुई थी, क्या इसके बारे में भी आपको कुछ पता सर, उसके बारे में हमें तो कोई जानकारी है नहीं। हाँ, लेकिन हमें इतना पता है कि दिनेश की, प्रेम दैया की, सुक्कू की, भोले की और एक लड़का और है, इनकी पहले से प्लानिंग थी, साठगांठ थी कि इनको मरवाना है। इन्होंने सुपारी बिठाई हुई है। इस बात का हमें 3 दिन पहले पता चला था। हम इसमें थाने में भी गए थे, राजेंद्र नगर, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर अब इसको सबूत है नहीं तो FRI कैसे दर्ज करें। ये कैसे पता चला था कि सुपारी वाली बात है? ये सर सुपारी वाली ऐसे पता चला था, दिल्ली से हमारे पास फोन आया था कि आपको पेश होना है। किसी अवैध असले में कोई बंदे पकड़े गए थे, उनका जब रिमांड उन्होंने लिया दिल्ली CI वालों ने, तो उन्होंने वहां उगला है कि धनवापुर के इन 5 बंदों ने मिलके तोते की और उसके भाई की सुपारी उठवा रखी है। अच्छा, वजह क्या है झगड़े की? हमने देखा है कि कई बार दोनों पक्षों में कई बार इस तरह की झगड़े मारपीट हो चुके हैं। क्या वजह निकल कर आया है? सर, वजह सिर्फ ये थी कि पहले तो ये काम जो वाटर सप्लाइंग का काम था, ये तोता करता था, उसका भाई करता था, फैमिली के और भी मेंबर कर रहे हैं, और उसके जो आसपास बैठने वाले वो भी कर रहे हैं। अब इनके पास जमीन का पैसा आया है, तो इन्होंने सोची कि अब इनके साथ हमारी बराबरी हो जाएगी और पैसों से हम इनका काम खत्म कर देंगे। उन्होंने काम में घुसने की कोशिश की है। इन्होंने मना किया कि भाई परिवार के आदमी हो, झगड़ेबाजी मत करो, लेकिन सर मानने नहीं। उन्होंने कौशल गैंग से धमकी लगवाई। उस धमकी लगवाने के पास जो गांव का एक बंदा था,
उसको इन्होंने थोड़ा बहुत मारा पिटा है। उसके बाद ये हमारे बिल्कुल खिलाफ हो गए कि हमारे साथ जो बंदा था उसकी हम मार पिटाई क्यों की करें। गोलियों के निशान आपके जी, गोलियों के निशान हमारे मकान पे हैं। यानी पानी की लड़ाई कोई हाँ जी, बिल्कुल काम की लड़ाई थी। भाईबंदी से अगर करते तो सर हो ही जाता, लेकिन इनके पास पैसों का जोर है। साफ साफ धमकी दे रहे हैं कि पैसा लगा के हम कुछ भी कर सकते हैं। इस पूरे लड़ाई झगड़े में 4 से 5 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक जख्मी तो वही शख्स है जो कि अपने ही परिवार के उसके सदस्य ने उसके सर पर एक डंडे से जोरदार हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हमला करने वाले लोग इतने शातिर हैं कि उन्हें पता है कि गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया और उनको नीचे की तरफ झुका दिया, ताकि उनकी ये पथराव की घटना, उनकी ये गोलीबारी की घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद ना हो जाए। चूंकि इन सीसीटीवी कैमरों में माइक भी लगे हुए हैं, इसीलिए सारी आवाज रिकॉर्ड हुई है और जैसे ही ये कैमरा नीचे झुका है उसके बाद तुरंत एक फायरिंग की जाती है। गनीमत ये रही कि किसी को गोली तो नहीं लगी है, लेकिन मारपीट में 4 से 5 लोग घायल जरूर बताए जा रहे हैं। अब दूसरे पक्ष का क्या आरोप है वो आप लोगों को एक बार सुनवाते हैं। सर, मैं कॉलोनी में था अपने ऑफिस पे कि किसी कॉलोनी वाले मेरे पास फोन आया, बोला भाई आपके भाई के हाथ पैर तोड़ दिए दिनेश दैया के, और गांव के ये आदमी थे, ये जिसने तोता का है, यो गैंगस्टर, इसका भाई नवीन दैया, और ये पौआ सबसे मेन है, और एक गुड्डी है जिसका मनीष नाम है, और ये लंबू, और एक सन्नी डोगरा जिसने बोला जी, और ना जित्तू जित्तू, और जी वैसे तो मैं घने के नाम से नहीं शक्ल से पहचानता हूँ। पूरी गैंग थी 40-50 आदमी की। वहाँ से फिर हमें जैसे पहुंचा तो बोला आपका भाई तो हॉस्टल जा लिया, तो यहाँ आया तो भाई का फोन आया, बोला घर पे वारदात कर दी, इन्होंने गोली चला रखी है। मैं बोला भाई अपने देख के थोड़ा साइड में हो जाओ, देखा तो जी बुरा हाल कर रखा है, यहाँ भी देखो गाड़ियों का हाल कर रखा है। वहीं गुरुग्राम पुलिस को जब इस पूरे मामले की जानकारी मिली है तो पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस का कहना है कि वो दोनों पक्षों के बयान दर्ज करा रही है और जो सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं उनकी फुटेज देख रही है, उनको एनालाइज कराया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर में ये घटना क्यों हुई है, किसकी गलती है, किसने फायरिंग की है। और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, चूंकि देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में जिस लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है उनको अपने हथियार प्रशासन के पास जमा कराने होंगे, और इलीगल हथियार तो बदमाश अपने पास रखते ही हैं, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इंतजार कर रही है कि सभी लोगों के बयान होने के बाद इस पूरे मामले में लीगल एक्शन लिया जाए, सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कराई जाए और उनको एनालाइज करने के बाद जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। हमें अराउंड 8:30-9 के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गांव धनवापुर में 2 पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो मौके पे टीम पहुंची, हमारी राजेंद्र पाल की टीम पहुंची और सीआई की टीम पहुंची। पता लगा कि 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, पथराव भी हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और हम फ्यूचर कार्रवाई कर रहे हैं। गुरुग्राम में यह पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह से पानी कारोबार के वर्चस्व को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हुए हों। इससे पहले भी कई बार इसी तरह 2 पक्ष आमने सामने हो चुके हैं, कई बार इस तरह पत्थर, लाठी, डंडे, गोलियां चल चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके गुरुग्राम में लगातार पानी माफिया आपस में झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है। अब देखना होगा गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद क्या कार्रवाई करती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।